वेलकम स्टूडेंट्स। आप में से जिन भी बच्चों का ओ लेवल अभी हालिया खत्म हुआ है, आप सबको बहुत सारी शुभकामनाएं। एक क्वेश्चन बहुत ज़्यादा अपग्रेड करने के लिए बार बार मेरे पास आ रहा है कि सर ये फीडबैक फॉर्म क्या ये भरना ज़रूरी है किसी भी सर्टिफिकेट या ओ लेवल के सर्टिफिकेट को पाने के लिए, और क्या हमें ए लेवल में अपग्रेड करना है तो कैसे करेंगे। आज का मेन वीडियो इसी पर आधारित है। चलिए शुरू करते हैं। स्टूडेंट्स, अगर आप लोगों ने अपना डैशबोर्ड ओपन किया होगा तो आपको अपने डैशबोर्ड में साइड में यहाँ गेट फीडबैक सजेशंस फॉर्म मिलेगा। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स इस चीज़ को लेकर कंफ्यूज है, बहुत सारे चैनल्स में भी गलत बताया जा रहा है कि सर्टिफिकेट पाने के लिए ये फॉर्म भरना पड़ता है। ऐसा नहीं है। इस फीडबैक और सजेशन फॉर्म को आप क्लिक करेंगे तो आप लोगों को निलिट एक फीडबैक और एक आपको राय देने के लिए कुछ ऑप्शंस देता है। इसको आप भरें ना भरें इससे कोई लेना देना नहीं है। बस आप अपनी तरफ से अपनी राय डाल सकते हैं, और वैसे भी आपकी द्वारा राय कोई ज़्यादा महत्व नहीं रखती क्योंकि निलिट उसे पढ़ता भी नहीं है। तो फिलहाल तो इस फीडबैक और सजेशंस का कोई मतलब नहीं है। आप इसे भरें ना भरें इससे आपके सर्टिफिकेट्स का कोई लेना देना नहीं है। नंबर सेकेंड, अगर आप लोगों को ओ लेवल से ए लेवल में अपग्रेड करना है तो उसके करने के लिए आप लोगों को सबसे पहले कोर्सेज पे जाकर माई कोर्सेज पे क्लिक करना होगा। माई कोर्सेज के अंदर आपको आपका डिटेल दिखाई देगा और आपके ये सारे पेपर्स पास होने ज़रूरी हैं, और साथ ही साथ रिमेनिंग में कोई भी चीज़ नहीं बची होनी चाहिए। एक चीज़ और, आप इसे इस तरीके से भी चेक कर सकते हैं कि आप लोगों का जब आप लोग माई कोर्सेज पे क्लिक करते हैं तो आपका ये कंप्लीटेड ऑप्शन दिखाई देना चाहिए कि आपका रजिस्ट्रेशन का जो स्टेटस है वो कंप्लीट हो गया है, तभी आप लोग ए लेवल के लिए अपग्रेड कर सकते हैं। ए लेवल के लिए अपग्रेड करने के लिए साइड में अप्लाई फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन ऑप्शन आ जाता है। आप जैसे ही यहाँ क्लिक करेंगे यहाँ पर आपको अपग्रेड करने का ऑप्शन खुल जाता है, और वो अपग्रेडेशन बहुत ही सिंपल है। इधर दिया गया है कि आपको किस कोर्स के लिए अपग्रेड करना है। हमने ए लेवल चूज कर लिया। अब ये चीज़ बहुत अच्छी और इम्पॉर्टेंट है। अगर आप ए लेवल करना चाहते हैं और एज ए डायरेक्ट कैंडिडेट के रूप में करना चाहते हैं तो आप ये ऑप्शन यहाँ ऑप्ट कर सकते हैं। इसका बेनिफिट क्या मिलेगा कि आप इंस्टीट्यूट की तरफ से कोई भी तरीके से बाधित नहीं होंगे। आप अपने फॉर्म्स खुद भरेंगे, खुद ही फीस डिपॉजिट करेंगे और खुद ही रिजल्ट चेक करेंगे, खुद ही अपना प्रोजेक्ट भी फाइल करेंगे। इंस्टीट्यूट के थ्रू भरने में सारा पैनल या सारा मेथड जो है वो इंस्टीट्यूट के थ्रू वाया होता है। अभी यहाँ पर एग्जामिनेशन नेम नहीं दिखाई दे रहा है, अभी फिलहाल अपग्रेडेशन नहीं चल रहा। अगर अपग्रेडेशन चल रहा होगा तो यहाँ पर आपको जनवरी या जुलाई सेक्शन दिखाई देगा, वो आप ऑप्ट कर लीजिएगा। अपनी हायर क्वालिफिकेशन डालिएगा, जो भी है, ए लेवल के लिए ग्रेजुएट है या फिर आपका ओ लेवल क्वालिफाई है। याद रखिएगा, ए लेवल के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन होती है या फिर ओ लेवल क्वालिफाइड होना चाहिए। आपको किस साल में ओ लेवल क्वालिफाई किया, जैसे इसी साल किया है आपने, और मिनिमम एक्सपीरियंस कितना है, इसमें 1 लिखना कंपलसरी है। रिलीजन डाल दीजिए और अपना कोई भी पहचान का चिन्ह जो आपके चेहरे पे हो या हाथ में कोई भी मोल हो, कुछ भी आप यहाँ पे लिखकर बस सबमिट कर दीजिए, फीस पेमेंट कर दीजिए। इसके बाद अगर आप लोग चेक करेंगे जब आपका ओ लेवल से ए लेवल में अपग्रेड हो जाएगा, तब जब आप यहाँ चेक करेंगे तो आपको पूरे के पूरे 10 पेपर्स, 2 प्रैक्टिकल सब दिखेगा। तो आप लोगों को मैं सजेस्ट करता हूँ कि आप ऊपर के 4 पेपर्स छोड़ दीजिएगा। देखिए, निलिट ने यहाँ पर एक पैरिटी टेबल दिया गया है जिससे कि आप लोग ओ लेवल से ए लेवल में कंपैरिजन भी कर सकते हैं और साथ ही साथ अपग्रेड कर सकते हैं। ये आप लोगों के पुराने वाले पेपर्स थे और अब ये नए वाले में अपग्रेड कर दिए गए हैं। तो अगर किसी ने पुराने पेपर्स में ये सारी चीज़ें पढ़ी थी, नए बच्चे के लिए ये सारी चीज़ें हैं। आगे से A5 R4 के आगे से आप लोगों को अपने अगले पेपर्स चालू करने हैं। तो बच्चों, इस तरीके से शुरुआत करनी होती है। कुछ चीज़ें हमेशा ए लेवल के लिए ध्यान रखिए, जैसे कि आप लोगों के ए लेवल में 2 प्रैक्टिकल एग्जाम्स होते हैं। तो आप देखेंगे इसमें 2 प्रैक्टिकल्स हैं जो कि A1 R5 और A4 R5 यानी बिल्कुल ओ लेवल के बिहाफ पर है, बिल्कुल वैसे ही होते ही हैं। और फिर एक दूसरा प्रैक्टिकल भी है जो A5 से लेके A7 तक के सभी मॉड्यूल का बेस्ड है। ये दोनों प्रैक्टिकल एग्जाम्स आप लोगों को देने होते हैं। इसके साथ एक मिनी प्रोजेक्ट भी होता है। मिनी प्रोजेक्ट बिल्कुल वैसा ही होता है जैसा कि आप लोगों का ओ लेवल में रहता है, जिसमें कि आपको एक कंप्लीटेशन सर्टिफिकेट बना के जमा करना होता है, एक फॉर्मेलिटीज़ है। लेकिन जो मेजर प्रोजेक्ट्स हैं ये काफ़ी डिटेल में रहता है। इसके लिए आपको एक गाइड असाइन करता है और गाइड के थ्रू वाइवा वगैरह, प्रोजेक्ट फाइल, सब कुछ इसमें बाकायदा CD, और यहाँ तक कि आप लोगों के सभी मॉड्यूल्स वाइज आप लोगों को पूरा अच्छी खासी एक पूरी फाइल बना के डिपॉजिट करनी होती है। आपका वाइवा भी उसी बेस पर होता है, गाइड आपका पूरी तरीके से आपको फॉलो करता है। तो इस तरीके से आपका ये ए लेवल में
अपग्रेडेशन होगा। दूसरी चीज़ है हमारे पास जो हमारा अपना कंटेंट है, अगर आप स्टोर में जाके चेक करें तो स्टोर में अगर आप ए लेवल लिखते हैं तो हम लोगों ने अब धीरे धीरे ए लेवल के भी नोट्स अपग्रेड करना शुरू कर दिए हैं। ए लेवल का एक पेपर है कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशंस, जो कि हमने अपने नोट्स वाले पैटर्न यानी कि आप लोगों के पास जो ऐप है उस पर अपग्रेड कर दिया है और ये पीडीएफ आपको मिल जाएगा। ए लेवल जो है वो हिंदी में नहीं होता बच्चों, इसका ध्यान रखिएगा, वो इंग्लिश में ही होता है। आने वाले समय में जैसे जैसे अपग्रेडेशन होगा आपको इन्फॉर्म करते रहेंगे और जल्द ही ये भी हम लोग फिनिश करेंगे। एक और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन अराइज होता है स्टूडेंट्स का कि सर्टिफिकेट कब आएगा, और जिन बच्चों के सभी कुछ क्वालिफाई हो गए हैं। बच्चों आपको बता दें सर्टिफिकेट के लिए बहुत सारे बच्चों को शायद नहीं पता कि आपके चारों पेपर्स के साथ साथ आपका चारों पेपर्स तो निकलना जरूरी ही है जैसा कि आप सभी जानते हैं, प्लस आपका प्रैक्टिकल भी जो एक है वो भी निकलना ज़रूरी है, और उसके साथ साथ आपका प्रोजेक्ट भी पास होना ज़रूरी है, यानी प्रोजेक्ट भी सबमिट होना चाहिए। प्रोजेक्ट जिनका नहीं सबमिट है तो हम लोग अपने इंस्टीट्यूट की तरफ से उनका प्रोजेक्ट सबमिशन करा रहे हैं। आप व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं और अपना प्रोजेक्ट बनवा कर सेंड कर सकते हैं। दूसरी चीज़ हम लोगों ने निलिट से भी रिक्वेस्ट की कि जिन बच्चों का ये सारा कुछ क्वालिफाई हो गया है उनके सर्टिफिकेट्स कब तक मेल होंगे, कब तक आएंगे। तो निलिट ने ये जवाब दिया है। निलिट ने कहा है कि निलिट ऑफिस वॉज क्लोज फ्रॉम लास्ट 1 month ड्यू टू द सेकेंड वेव ऑफ कोविड. We have now started attending the office with 20% of attendance. Please wait few days. तो निलिट का भी कहना है कि कोविड से वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा असर है और वो भी अपना ऑफिस अभी 1 महीने बाद ओपन कर पाए हैं और सिर्फ 20% की अटेंडेंस पर वो काम कर रहे हैं, यानी कि सर्टिफिकेट का भी डिले होने के चांसेस काफ़ी हैं। जैसा कि आप लोगों का रिजल्ट भी 1 मंथ डिले था, तो हो सकता है आपका सर्टिफिकेट भी लगभग 1 मंथ से 1.5 मंथ और डिले रहे। तो बच्चों ये एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी रिगार्डिंग सभी कुछ ओ लेवल और ए लेवल से कंसंट्रेट। जिनका सभी कुछ क्लेरिफाई हो गया है, सर्टिफिकेट डाउनलोड करने के लिए बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि इस फिजिकल फॉर्म में आएगा, ऐसा नहीं है। डाउनलोड सर्टिफिकेट पे जाइए आप और यहीं पर आप लोगों को रेगुलर सर्टिफिकेट के अंदर ओ लेवल वाला ऑप्शन मिलेगा। आप इस ओ लेवल वाले ऑप्शंस को चूज कर लीजिए और इस ओ लेवल वाले ऑप्शंस में ही जाने के बाद अब आप लोगों को यहाँ से ही अपना सर्टिफिकेट डाउनलोड करने को मिलेगा। जहाँ से CCC वाला डाउनलोड होता है वहीं से आपको ओ लेवल और अपना पूरा रजिस्ट्रेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ वगैरह सब भर दीजिए, सबमिट कर दीजिए। पीडीएफ के फॉर्म में आपका सर्टिफिकेट आ जाएगा और आप उसे डिजिटली साइन करिए। ऑनलाइन साइन हो जाता है, मेरा वीडियो पड़ा हुआ है, आप उस पर देख लीजिए कैसे डिजिटली साइन होता है। अगर आपको इससे जुड़ी हुई और भी कोई, मान लीजिए बहुत सारे बच्चों के साथ ये प्रॉब्लम आती है कि वो डिजिटली सिग्नेचर नहीं जानते, तो मेरे ऐप में निलिट ओ लेवल इन्फॉर्मेशन नाम से एक छोटा सा कोर्स है और इसी के कंटेंट पे चले जाइएगा और आपको ओ लेवल से डिजिटल सिग्नेचर्स कैसे करने हैं, एग्जामिनेशन सेंटर कैसे चेंज करना है, आपका ओ लेवल का सर्टिफिकेट वैलिडेट है कि नहीं है, एग्जाम्स की डेट कब इशू होगा, पब्लिक नोटिस, ऐसी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको इस पर मिलती रहेंगी। ज़रूर चेकआउट करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय, टेक केयर।